हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं या बायोलॉजी का जो एक सीरीज चालू करें हैं जिसमें बायोलॉजी से संबंधित जितने भी चैप्टर वाइज सवाल हैं उनको हम कराने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर है वह है जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। इससे संबंधित पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है उसको हम कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है जिसमें कथन दिया है। कथन है कि अमीबा विभंजन के द्वारा जनन करता है। इसके कारण है कि सभी एक कोशिका जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। यह है तो क्या कारण और कथन दोनों सही अनुसरण करते हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा कि जो कथन है अमीबा विभंजन के द्वारा जनन करते हैं, यह सही है। और इसका जो कारण दिया है कि सभी एक कोशिका जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो यह दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है कि गोल कृमि यानी कि निम्टोड से जो होने वाला रोग है वह कौन सा है? तो गोल कृमि निम्टोड से होने वाला जो रोग है वह होता है फ्लूओरोसिस। फ्लूओरोसिस जो है गोल कृमि यानी कि निम्टोड से होने वाला रोग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते रहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। हाइड्रा जो है यह ऐसा जीव है जिसमें जो है रक्त नहीं होता है, लेकिन वह जो हाइड्रा जो है सांस लेते रहते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को जो है क्या कहा जाता है? तो एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को जो कहा जाता है वह कहा जाता है उपरजीविता। उपरजीविता जो है कहा जाता है, यानी कि एक परजीवी पर जो है दूसरे परजीवी को जो आश्रित रहते हैं उनको उपरजीविता यानी कि सब पैरासिटिज्म कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के जो है वर्ग का नहीं है? इनमें से कौन सा एक जीव है जो इन तीनों में से अलग है यानी कि उस वर्ग का नहीं है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा केकड़ा। केकड़ा जो है इन तीनों जीवों से जो है कि जो वर्ग का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं किसके माध्यम से? तो इसका आंसर होगा वातक तंत्र से। यानी कि अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं वह वातक तंत्र से जो है श्वसन करते हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या कहलाता है? तो ऑक्टोपस जो है यह एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस जो एक मृदु कवची है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न है कि ऑप्शन नंबर ए सभी इकाइनोट्स सजीव प्रजक होते हैं, तो गलत नहीं होते। ऑप्शन बी है गोलकृमि में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो यह सही है। ऑप्शन सी है कि स्थलीय मछलियों में वताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, तो सही होता है।
ऑप्शन डी है कि उपस्थित सब मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, तो सही होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। तो प्रश्न में चूंकि नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर ए, सभी इकार्डोट सजीव प्रजक होते हैं। तो यह प्रश्न, यह जो ऑप्शन है वह गलत है। अगला प्रश्न पूछा है कि टिक और माइक वास्तव में जो है क्या कहलाते हैं। तो टिक और माइक जो है कहलाते हैं, वह कहलाते हैं मकड़ी वंशी। टिक और माइक जो है वास्तव में मकड़ी वंशक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकड़ी वंशी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वार्म अपने जीवन चक्र के जो है किस चरण में वाणिज्य जंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमरेंस पैदा करता है। तो रेशम का कीड़ा जो अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य जंतु पैदा करता है, तो वह कोशित यानी कि प्यूपा में जो है वाणिज्य तंतु पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी कि सभी जीनों की संपूर्णता का जो अनुक्रम सन 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव जो है क्या कहलाता है। तो वह जीव कहलाता है रंजकहीन मूषक ईस्ट, और भी ऑप्शन है मानव और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो वह जीव कहलाता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है और ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने गए जीवों में सबसे अधिक संख्या जो है किस जीव की है। तो सबसे अधिक संख्या में जो है कौन से जीव हैं, तो वह है कीटों। कीट जो है सबसे अधिक जनसंख्या में जो है कौन से जीव है, तो वह कीट है। कीटों की जो है सबसे अधिक जनसंख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है मछली नहीं है। तो इसमें से पूछा है कौन है मछली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार फिश। स्टार फिश जो है मछली नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 सबसे बड़ा अकेशेरुकी है। सबसे बड़ा अकेशेरुकी क्या कहलाता है, तो वह है स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकेशेरुकी यानी कि इन्वर्टेजिबल है। इन्वर्टेजिबल सबसे बड़ा इन्वर्टेजिबल कौन सा है, तो वह है स्क्विड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीट नहीं है। तो इनमें से जो कौन सा हुआ है कीट नहीं है। तो मकड़ी जो है यह कीट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मकड़ी। जबकि खटमल, घरेलू मछली और मच्छर यह सभी कीट है, जबकि मकड़ी जो है कीट नहीं है। तो पूछा कौन सा मकड़ी कीट नहीं है, तो मकड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को जो है मार देती है। तो वह किस प्रकार के जीव में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा मकड़ी। मकड़ी में जो है मैथुनोपरांत जो है वह नर को मार देती है। यह घटना मकड़ी में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जुगनू होता है। जुगनू जो है क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीट। जुगनू जो है यह एक कीट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दीमक को यह भी कहते हैं। दीमक को जो है और क्या कह सकते हैं, तो दीमक को जो है श्वेत चींटी यानी कि व्हाइट एंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शरीर रचना के किस वर्गीकरण से लाभबस्टर संबंध होता है। तो शरीर रचना के किस वर्गीकरण से लाभबस्टर संबंध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा क्रस्टेशियंस से जो है शरीर के जो रचना का वर्गीकरण का संबंध लाभबस्टर संबंध होता है क्रस्टेशियस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क अपने शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो किसका जो है मस्तिष्क अपने शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो वह है चींटी। चींटी का जो मस्तिष्क यानी कि दिमाग है वह शरीर की तुलना में सबसे बड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चींटी। अगला प्रश्न है, मकड़ी कीट से जो है भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में जो है पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा 8 टांगे। मकड़ी जो है कीटों से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में जो है 8 टांगे पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का जो है विलय हो जाता है? तो वह कौन सा प्राणी है जिसमें जो है जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का जो है विलय हो जाता है? तो वह है केचुआ। केचुआ में जो है केचुआ के जो है जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का जो है विलय यानी कि मिश्रण हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा है कि निम्नलिखित स्पीशीज को उनके विकास के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। विकास के क्रम के अनुसार, तो इसमें उभयचर, मत्स्य, सरीसृप, पक्षी, इन सभी को जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनका क्रम हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा केवल एक सांप है जो कि घोंसला बनाता है? वह कौन सा सांप है जो कि घोंसला बनाता है? तो वह है किंग कोबरा। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग कोबरा जो है यह एक ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग कोबरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है। 25 पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए, जिसमें चमगादड़, मधुमक्खी और पंछी, इनमें से कौन सा जो है परागणकारी है? तो इनमें से कौन सा परागणकारी है? तो इन सभी पर जो कौन सा परागणकारी है? तो तीनों के तीनों ही परागणकारी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है क्योंकि तीनों के तीनों ही परागणकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 पूछा है कि समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, इनमें से कौन सा जो है स्तनधारी है? तो इनमें से कौन सा स्तनधारी है? तो इनमें से जो है समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह, ये दोनों के दोनों ही स्तनधारी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और किस में है? तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह जो है स्तनधारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया चमगादड़, भालू और कृंतक यानी कि रोडेंट, ये 3 दिए गए हैं। तो उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की जो है परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? तो इनमें से किस जंतु में जो है शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा तीनों को तीनों में जो है शीत निष्क्रियता को घोषणा किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में पूछा है भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें दिया गया कि ऑप्शन 1 है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर होता है ड्यूगोग, तो यह गलत होगा। ऑप्शन 2 है कि यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता है, तो यह भी गलत होगा। ऑप्शन 3 है कि इसे समुद्री वन संरक्षण नियम 5 और 1 के अनुसूची के अधीन संरक्षित किया गया है। तो यह तीनों में से जो है कौन सा संबंधित है? तो इसमें पहला और तीसरा यह दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो वह है गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन जो है भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा की डॉल्फिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का जो है भालू है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भालू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांडा जो जिस कुल का है उसी कुल का जो है भालू भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन यानी कि वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो वह है चमगादड़। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में जो है उड्डयन वल्गुल यानी कि फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है? तो चमगादड़ को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटबच्ची मछली का नाम क्या है? तो कौन सी कीटबच्ची मछली है? तो वह है गैम्बूसिया मछली जो है मच्छरों के नियंत्रण में जो प्रयोग होने वाली कीट मछली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को जो है नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो किस एक को छोड़ने में जो है तालाब और कुआं में छोड़ने से मच्छरों को जो है नियंत्रित किया जा सकता है? तो गैबूसिया फिश को जो है यानी कि गैबूसिया मछली को जो है छोड़ने से तालाबों में जो है मच्छर नहीं आते हैं, तालाब और कुआं में मच्छर नहीं आते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैबूसिया फिश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? इनमें से कौन सा एक संगम है? तो वह है भेड़िया। भेड़िया जो है मोनोगामस प्रजाति का है, यानी कि संगम इसमें कहा है तो वह तीनों नदियों को मिलने वाला संगम नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर पूछा है मोनोगामस कौन सा है? तो इसमें से जो है वह भेड़िया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़िया। अगला प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 35। सर्पों की जो है विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है? तो सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ वह किसकी समांग है? तो वह है कशेरुकी प्राणियों की जो है लार ग्रंथियाँ। कशेरुकी प्राणियों की जो है लार ग्रंथियाँ जो है सर्पों की विष ग्रंथियाँ की जो है समांग है, यानी कि होमोलॉगस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, सूची 1 और 2 को जो है मिलान करना है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो इसमें दिया है पंखहीन कीट। पंखहीन कीट किससे संबंधित है? तो वह इसका हो जाएगा रजत मीनाब से। और ऑप्शन बी दिया है उड़ान रहित पक्षी। तो उड़ान रहित पक्षी किससे होगा? तो वह होगा कीवी से। इसी प्रकार ऑप्शन सी है अपाद। अपाद किससे संबंधित होगा? तो वह होगा अपात का संबंध होगा कुर्म से, और उसी प्रकार फुफ्स्किन कीट किससे होगा? तो चार से, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर यह 3 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, मानव सदित यानी कि लघुत्तम कपि है वह क्या कहलाता है? मानव सदित लघुत्तम कपि क्या कहलाता है? तो कहलाता है गिबन, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा गिबन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो निम्नलिखित में कौन सी जो है दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल जो है दांत वाली व्हेलों में जो है विशालतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? तो वह है व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो है भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शहतूत शाल बनाई जाती है किससे? शहतूत शाल जो है किससे बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीरू के जो है बालों से। शहतूत की जो शाल बनाई जाती है वह जो है चारू के जो है बालों से बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक मीन है? निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? तो वह क्या है? तो वह फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश को जो है मीन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है किसके माध्यम? मछलियों में सामान्यतः श्वसन जो है किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलफड़ों के द्वारा। मछलियों में जो श्वसन होता है सामान्यतः गलफड़ों के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन यानी कि मछली है? इनमें से कौन सा एक जो है वास्तविक मछली है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट फिश। कैट फिश जो है एक वास्तविक मछली यानी कि मीन है। वास्तविक मछली यानी मीन है कैट फिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो यह भी पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश। ट्रू फिश किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा भी जो है यह एक मछली है, वास्तविक मछली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सा जो है स्तनपायी है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? तो वह है व्हेल। व्हेल जो है वह मैमल के अंतर्गत आता है यानी कि स्तनधारी है। तो मैमल जो है व्हेल जो है मैमल आता है, मैमल के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, व्हेल किन वर्गों में से किस एक प्राणी का? निम्नलिखित वर्गों में से किस प्राणी का? तो व्हेल किसके अंतर्गत आता है? तो व्हेल जो आता है वह स्तनपायी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हेल जो है वह स्तनपायी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह कौन सा भालू होता है? तो उस भालू जो जो गाँव अथवा शहरों और गाँव में जो गलियों में भालू जो तमाशा दिखाते हैं वह कौन से भालू होते हैं? तो वह भालू होते हैं रिच, यानी उन भालुओं को जो है रिच कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो वह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा चूहा। चूहों में जो है पित्ताशय नहीं पाया जाता है। चूहों में अक्सर पित्ताशय नहीं पाया जाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूहा। अगला प्रश्न है, पक्षी जो कि अपना ऊपरी जबड़ा हिला वह कौन से पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकते हैं? तो उस पक्षी का क्या नाम है? तो वह है तोता। तोता जो है प्रायः अपना जो है ऊपरी जबड़ा हिला सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो वह है स्तनपायी। सील जो है प्रायः स्तनपायी होता है। तो वह किस जाति का है? तो वह स्तनपायी है। प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनपायी। 50 प्रश्न हो गए। आप सभी लोगों को अगर हमारा क्लास पसंद आ रहा है और कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग भी तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है?
वह कौन सा जंतु है जिसमें तीन हृदय पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक में जो है प्रायः तीन प्रकोष्ठ वाला जो है हृदय पाया जाता है, यानी कि 3 चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है? तो वह मेढक में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेढक। अगला प्रश्न है, उड़ने वाला स्तनपायी है वह कौन सा जो है उड़ने वाला स्तनपायी है, यानी कि द एनिमल कैपेबल इन फ्लाइंग इज, तो वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। तो इनमें से कौन उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो वह होगा चमगादड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चमगादड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, मतलब डॉल्फिन को जो है किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्तन। डॉल्फिन जो है स्तनधारी होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी, स्तनी। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, तो इसका कारण क्या है? क्यों मर जाते हैं? तो जल से बाहर निकालने पर जो है मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे जो है सांस नहीं ले पाते। तो उनका मुख्य कारण होता है कि मछलियाँ जो है जल से बाहर निकालने पर सांस नहीं ले पाती, इसलिए मर जाती हैं। यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है, एम्फीबिया बताता है, क्या बतलाता है? तो एम्फीबिया जो है बतलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा होगा एम्फीबिया जो है वह जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को जो है बतलाता है। तो एम्फीबिया किसको कहा जाता है? एम्फीबिया का जो स्किल होता है वह जल और स्थल दोनों पर जो है रह सकने वाले पशु होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह जो है एक स्पीशीज से संबंधित है? इनमें से कौन सा जो है जीवित प्राणियों का जो है एक स्पीशीज से संबंधित है? तो वह कौन सा है? तो है चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ये सभी जो है जीवित रहने वाले स्पीशीज से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है, आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की जो है योजक कड़ी है? आर्कियोटेरिक्स जो है किन प्राणियों के बीच वर्गीकृत कड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरीसृप व पक्षी वर्ग। सरीसृप व पक्षी वर्ग प्राणियों को जो है एक योजक कड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के जो है तापक्रम को जो है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से जो है पृथक यानी कि अलग करता? तो मनुष्यों में जो कौन सा गुण है जो अन्य सभी वानर यानी कि जंतुओं के जो गुणों से अलग करता है? तो वह है जानने की इच्छा प्रकट करना। मनुष्यों में जो है जानने की इच्छा प्रकट करना जो है अन्य सभी के गुणों से जो है अलग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो वह कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो वह जीव है मेढक। मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेढक। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? वह कौन सा प्राणी है जिसके प्लाज्मा में जो है ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो इसका वह प्राणी है मेढक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेढक ऐसा प्राणी है जिसमें जो है प्लाज्मा जो है वह ब्लड सस्पेंडेड में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का मेढक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों को
श्रेणी में आता है? वह कौन सा युग्म है जो ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो वह कौन सा जीव है? तो वह है मेढक और सांप। मेढक और सांप जो है ठंडे रक्त वाले जानवरों की जो है श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। मेढक जो है कोल्ड ब्लड एनिमल है, यह कथन सही है या फिर गलत है? तो मेढक जो है कोल्ड ब्लड एनिमल है, यह कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो इनमें से कौन सा जीव है जो पक्षी के वर्ग में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ जो है पक्षी के उड़ने वालों में से जो है पक्षी के जो है वर्ग में नहीं, चमगादड़ को जो है पक्षियों के वर्ग में नहीं रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगते हैं जिससे वे रोकते हैं। तो वह किस कारण से इधर उधर करने के कारण पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगते हैं जिससे वे रोकते हैं? तो इसका होगा कि वह पंखों को जो है फैलाकर रोकने के कारण जो है वह इधर उधर गिरने लगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंखों को जो है फैलाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो शार्क मछली में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा शार्क मछली में जो हड्डियों की संख्या होती है वह होती है 200। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200। शार्क मछली में हड्डियों की संख्या जो पाई जाती है वह 200 पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है कुत्ता जो एक शाकाहारी जानवर है, कुत्ता जो है एक शाकाहारी जानवर है, यह सही है या फिर गलत है? तो यह कथन गलत है। कुत्ता जो है एक शाकाहारी जानवर है, यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता शाकाहारी जानवर है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? यानी कि इनमें से कौन सा वह पक्षी है जो कि दूध देता है, यानी कि मिल्क देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कपोत। कपोत जो है एक ऐसा पक्षी है जो कि दूध देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 69। प्रश्न नंबर 69 है सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले पक्षी का नाम है वह ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच जो है सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह दिए गए हैं जिसमें पॉइंट नंबर 1 है सभी पक्षी उड़ते हैं, पॉइंट 2 है रेशम शहद तथा लाख सभी कीट उत्पादक है, पॉइंट 3 है सभी सर्प विषैले होते हैं, पॉइंट 4 है सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, ऑप्शन 5 है कि सभी जीवाणु रोगजनक होते हैं। तीन में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा है कि कौन सा सही है? तो वह कथन कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल कथन वही सही है, ऑप्शन नंबर 2। सभी पक्षी उड़ते हैं तो गलत है, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से पक्षी हैं जो नहीं उड़ते हैं। तो इसमें जो सही कथन है वह केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है निम्नलिखित में से किस जंतु में जो है खुर नहीं पाए जाते हैं? तो वह कौन सा जंतु है जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं? तो वह है गीदड़। गीदड़ में जो है खुर नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीदड़। आई होप आप लोगों को जो है हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जो है शेयर कर दें। यह जो हम बायोलॉजी की जो सीरीज चला रहे हैं यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सभी प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो आप लोग क्लास को जो है डेली करते रहिए। और किसी भी बुक से संबंधित आप लोगों को क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो है हम लिंक दे दिए हैं। अब आगे की क्लास जो होगी वह क्लब क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत।